हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे आज से सी प्लस प्लस का एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ। ये काफ़ी आसान भाषा में होगा। अगर आपको सी प्लस प्लस समझ में नहीं आता है तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सी प्लस प्लस एकदम आसानी से सीख जाइएगा अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कीजिएगा तो। मैं सी प्लस प्लस का हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को काफ़ी आसान भाषा में आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि आपको एकदम 100% उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सी प्लस प्लस सीखने के लिए सी लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। अगर आप सी लैंग्वेज पहले से जानते हैं तो सी प्लस प्लस सीखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हमें सी सीखना चाहिए या सी प्लस प्लस सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम सी नहीं सीखना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं। सी में कुछ नहीं रखा है, ये काफ़ी आउटडेटेड लैंग्वेज हो चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सी पूरा का पूरा आपको सी प्लस प्लस में मिल जाएगा। मतलब 90% सी आपको सी प्लस प्लस के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप सी कहीं से नहीं भी सीखते हैं तो सी प्लस प्लस डायरेक्ट सीखने जाइएगा तो भी आप ये पाएंगे कि आप 90% सी प्लस प्लस में ही सीख लिया। अगर आप पहले से सी जानते हैं तो उतना समय आपका बच जाएगा। अब डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सी प्लस प्लस का जो मेन फीचर है उन चीज़ों को ही आपको सीखना होगा। सी का जो फीचर है, सी का जो भी सिंटेक्स है, वो सब चीज़ों को आपको फिर इसमें दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर आप सी जानते हैं तो। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज के सिंटेक्स, सी लैंग्वेज के जो भी फीचर हैं, सी लैंग्वेज के जो भी लूप का कंसेप्ट है, इफ एल्स का कंसेप्ट है, स्विच केस का कंसेप्ट है या फंक्शन का कंसेप्ट है, ये सब चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर उतना मेहनत आपको सी प्लस प्लस में करना होगा। इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप पहले सी लैंग्वेज को कवर कर लीजिए, फिर सी प्लस प्लस सीखिए। तब देखिए कितना आसान हो जाता है आपके लिए। सी प्लस प्लस सीखना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ एफर्ट लगाया सी प्लस प्लस सीखने के लिए। बड़ा आसानी से सी प्लस प्लस के हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। सी लैंग्वेज का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो उसमें पहले जाकर आप सी लैंग्वेज को अच्छे से जानें। वो भी काफ़ी आसान भाषा में मैंने पढ़ाया है। फिर आप सी प्लस प्लस पढ़ने के लिए इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सी प्लस प्लस के जो भी इंट्रोडक्शन है उसको जानते हैं। सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन, ठीक है, काफ़ी मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन है सी प्लस प्लस का। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसको डिस्कस कर देते हैं। पहला क्या कर रहा है, पहला जो भी लाइन है वो क्या कर रहा है, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि शुरू में तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। इसके बेनिफिट, जब तक इसके फ़ायदे आपको फील नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और उससे क्या बेनिफिट है। तो शुरू में तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। शुरू में आपको कुछ बेसिक सा, जस्ट लाइक जो सी वाला कॉन्सेप्ट है, वही सब सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करके हम लोग देखेंगे। फिर बाद में लगभग 10-15 लेक्चर के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप कॉन्सेप्ट को देखना शुरू करेंगे। तो सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका सेकेंड लाइन क्या कहता है, इट इज़ डेवलप्ड बाई जार्ने स्ट्रॉप। हालांकि बजारने लिखते हैं लेकिन बी साइलेंट हो जाता है। जार्ने स्ट्रॉप, ये साइंटिस्ट का नाम है जो भी इसको डेवलप किया। एट AT&T बेल लेबोरेटरी, AT&T बेल लेबोरेटरी में ही सी का डेवलपमेंट हुआ था और उसी में सी प्लस प्लस का भी डेवलपमेंट हुआ था। इन अर्ली 80s, 80 के शुरुआत के दशक में ही इसका डेवलपमेंट हुआ था। C++ is designed by the combined feature of Simula 67 and C। एक सिमुला लैंग्वेज हुआ करता था। तो सिमुला लैंग्वेज के फीचर और सी के फीचर को कंबाइंड करके एक नया लैंग्वेज बनाया गया
और उसी का नाम क्या पड़ा, सी प्लस प्लस। हालांकि शुरुआत में इसका नाम था सी विथ क्लास। शुरू में शुरू में स्ट्रॉप इसका नामकरण किया सी विथ क्लास के रूप में, लेकिन बाद में 1983 में एक व्यक्ति थे रिक मस्किट, इन्होंने इसका नामकरण किया सी प्लस प्लस। तो ऐसे माना जाता है कि सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। हालांकि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहाँ प्लस प्लस का कुछ खास मतलब होता है। प्लस प्लस का मतलब उसमें माना जाता है इंक्रीमेंट, एक की बढ़त। तो इसी के लिए इसके नाम में प्लस प्लस लगा दिया गया, ताकि सी का पूरा फीचर इसमें है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो इसी के लिए इसका नाम सी प्लस प्लस कर दिया गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो भी फीचर है वो उसको एक्स्ट्रा में मिल जाता है इसे, और बाकी सारा फीचर क्या है, सी का ही है। सारा सिंटेक्स सी का है। देखिएगा, अगर आपने सी पढ़ा है तो आपको लगेगा कि हम सी ही पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा लैंग्वेज तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब फिर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एप्लीकेशन मतलब यूजेस, किस किस एरिया में इसको हम यूज करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस इज द एरिया ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, जब यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट आया ना, शुरुआत में तो यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट कहने का मतलब जो भी था वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब जस्ट लाइक डॉस, हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए हैं ना, तो डॉस की तरह होता था। तो उस समय उतना यूजर इंटरफेस पे लोग एफर्ट नहीं लगाता था, और सिंपली कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना भी है उससे भी काम चल जाता था। लेकिन जब हमारा यूजर इंटरफेस काफ़ी एडवांस हो गया, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आ गया, तब हमें कुछ ऐसे लैंग्वेज चाहिए था जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप काम करे। तो वहाँ पे हमें सी प्लस प्लस डेवलप करना पड़ा, और सी प्लस प्लस से ये सब काम करना काफ़ी आसान हो गया। इसके अलावा कुछ और एरिया है जहाँ पे सी प्लस प्लस का यूज होता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। हालांकि सी का यूज भी होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, लेकिन एडवांस सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सी प्लस प्लस का यूज होता है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, जो भी नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस का यूज होता है। कैड कैम मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस में बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज सुन रहे होंगे कि आजकल एआई का दौर आ गया है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, तो उसमें सी प्लस प्लस का यूज होता है। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि पहले का काम ऑफिस में बस पेपर पेन से होता था ना, आजकल ऑफिस का काम कंप्यूटर से होता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर ऑफिस में यूज होता है वो सब सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑफिस को थोड़ा सा ऑटोमेट कर देता है, मतलब थोड़ा सा ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो जाता है। तो उन सब सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने में कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो भी है उसको भी सी प्लस प्लस से ही बनाया जाता है। देखिए, आज के डेट में बहुत सारा लैंग्वेज और आ गया है, पाइथन वगैरह इन सब का यूज ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी प्लस प्लस का यूज एकदम से बंद हो गया है, अभी भी इसका यूज होता है। एक बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, सी प्लस प्लस का जो हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका मोटा मोटी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब देखने में वो कैसे दिखेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस स्ट्रक्चर में हम जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला, तो वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक सी। जब हम सी पढ़े थे तो जो सी का स्ट्रक्चर है ठीक उसी तरह का सी प्लस प्लस का भी स्ट्रक्चर होता है। जब हम बोले ना कि ये 50% मान लीजिए प्रोसीजरल लैंग्वेज है, 50% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज,
तो शुरू में हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज टाइप से ही इसको पढ़ेंगे। फिर 10-12 लेक्चर के बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाना शुरू करेंगे। हम ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम आते ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काफ़ी टफ कॉन्सेप्ट को डील करना शुरू कर दे और आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो मेरा मेन मकसद है कि आपको समझाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि सी में हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल लगाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हेडर फाइल यहाँ पे लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h, मतलब कि हेडर फाइल यहाँ पे भी है। जैसे सी में है उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो हेडर फाइल होगा सबसे ऊपर में। ठीक है? फिर एक मेन फंक्शन नेसेसरी है। बिना मेन फंक्शन का कोई प्रोग्राम सी प्लस प्लस में नहीं बन सकता है। ठीक है? तो एक मेन फंक्शन भी होगा। तो ये रहा मेन फंक्शन। तो इसका एक तरह से देखा जाए तो दो पार्ट हो गया। एक मेन फंक्शन ये नेसेसरी है और एक हेडर फाइल लगाना नेसेसरी है। अब जो काम करवाना है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से, उसको आपको क्या करना होगा, इसके बॉडी में लिख देना होगा एज ए स्टेटमेंट के तौर पे। स्टेटमेंट मतलब इंस्ट्रक्शन। जो भी इसका बॉडी है, ये जो मेन का बॉडी है, इसी के अंदर आपको सी प्लस प्लस का इंस्ट्रक्शन लिखना होगा। और जितने लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखिएगा वो काम होगा। अगर कुछ आउटपुट आना है तो स्क्रीन पे आपको आउटपुट आ जाएगा। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो हम लोग अभी इस वीडियो में हम किसी तरह का कोडिंग नहीं करेंगे। इसके आने वाले जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर देखेंगे, जैसे कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, इन सब चीज़ों को करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं सी प्लस प्लस पे आपको और भी वीडियो मिले तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।